गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 का। हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग एनुअल एग्जाम। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें किस तरह से नेशनलिज्म जो है यूरोप में शुरू हुआ। राष्ट्रवाद, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद, चाहे इंडिया में राष्ट्रवाद चालू हुआ, यूरोप के राष्ट्रवाद के बाद यूरोपियन नेशनलिज्म के बाद इंडियन नेशनलिज्म भी चालू हुआ, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म क्या है? तो द डिजायर ऑफ ए पीपल who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country। क्या है कि लोगों की इच्छा, माने ग्रुप ऑफ पीपल की इच्छा जो सेम तरह के कल्चर और लैंग्वेज को रखते हैं, सेम तरह का कल्चर हो, सेम तरह की लैंग्वेज हो, सेम तरह की आइडेंटिटी हो, सेम तरह के भूभाग में रहते हैं, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। द डिजायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country। देखिए, उस पीरियड में यूरोप में क्या हो रहा था कि पूरी तरह से वहां उस समय वहां पर राजा का शासन था। वहां पर हर जगह जो है किंग जो है शासन कर रहे थे, ठीक है। वहां पर मोनार्कियल गवर्नमेंट, हर जगह मोनार्की मिल रहा था। तो अब मोनार्की होता क्या था कि राजा एक कहीं और भी कैप्चर किया, यूरोप के किसी और पार्ट को कैप्चर किया, उससे क्या होता कि कल्चरल आइडेंटिटी नहीं बन पाती थी। अब फ्रांस के राजा ने जर्मनी पर शासन कर लिया, कहीं ऑस्ट्रिया पे शासन किया, इस तरह के ऑस्ट्रिया के राजा ने किसी और जगह पे शासन किया। इस तरह से एक कॉमन कल्चर आइडेंटिटी लोगों को नहीं जोड़ पाती थी, और इसके कारण जो वहां पर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जबरदस्ती कोई राजा किसी को लैंग्वेज को थोप रहा था, कोई अपने कल्चर को थोप रहा था, जिसके कारण वहां पर एक राष्ट्रवाद की वहां पर स्टार्ट हुआ यूरोप में। ये पूरा हर जगह हर कंट्री में वहां पर राष्ट्रवाद चालू हुआ। तो शुरुआत होती है फ्रेडरिक शोरिक से। फ्रेडरिक शोरिक कुछ पेंटिंग्स बनाए और वो पेंटिंग बहुत पॉपुलर हुआ। चार पेंटिंग बनाए जो पूरे यूरोप में पॉपुलर हुआ, खासकर फ्रांस में वो क्रांति ले आया। उस पेंटिंग में क्या था? पेंटिंग में था जो लेडी फिगर है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट माने स्वतंत्रता की रोशनी लिए हुए हैं, एक हाथ में क्या था उनका? चार्टर। चार्टर क्या है? द लिस्ट ऑफ राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, ठीक है। उसमें राइट्स, चार्टर में राइट्स था कि क्या क्या आपको राइट्स हैं वो सब। और उस चार्टर में उस पीरियड में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की कल्पना की गई थी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात हो रही थी कि नहीं, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, फ्रांस को रिपब्लिक होना होगा, मोनार्कियल गवर्नमेंट से, मोनार्की से हटना होगा। तो इस तरह का सोच से जो है उस समय फ्रांस में फ्रेडरिक शोरिक की पेंटिंग बहुत पॉपुलर हुई। उस पेंटिंग में दिख रहा है कि बहुत सारे कंट्री के लोग एक साथ मार्च कर रहे हैं, और उसमें स्विट्जरलैंड और यूएसए जो है, स्विट्जरलैंड और यूएसए लीड कर रहा है, क्योंकि उस समय यूएसए 1848 के लगभग यूएसए वगैरह में वहां पर आजादी हो गई थी, यूएस बिकम ए रिपब्लिक। तो वो लीड कर रहा था, अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में लोग जा रहे हैं, सब देश के लोग जा रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरी ओर सैटर्ड रिमेन माने जितने भी टुकड़े, माने जो मोनार्की के जो वंशवाद का टुकड़ा जमीन पर बिखरा पड़ा है, और एक तरह से लोग इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। इस तरह का जो है आपको उनके फ्रेडरिक शोरिक के फिगर में, चित्रों में दिखता था, जो एक यूटोपियन विजन था, जो एक कल्पना थी उस पीरियड में, कल्पना थी। जो एब्सोल्यूट जो गवर्नमेंट थी, एब्सोल्यूट माने मोनार्कियल गवर्नमेंट
जो जो थी उसको खत्म करना की बात उस चित्र के द्वारा, उस इमेजिनेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।